नमस्कार दोस्तों। आज मैं उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर ज़िले में स्थित एक ऐसी ऐतिहासिक जगह पर आया हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिसका संबंध भारत के औपनिवेशिक इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक से है। मैं यहाँ घूमने के पर्पज़ से नहीं आया था। दरअसल मैं अपने दोस्तों के साथ एक परीक्षा देने आया था। परीक्षा समाप्त होने के बाद हमारे पास कुछ खाली समय था। हमने सोचा कि क्यों ना आसपास की किसी ऐतिहासिक जगह को देखा जाए। इसी दौरान हमें पता चला कि यहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा मौजूद है। एक ऐसा मकबरा जहाँ इतिहास सिर्फ पत्थरों में नहीं बल्कि भारत के भाग्य को बदल देने वाले फैसलों की सूची में जीवित है। तो आइए चलते हैं मेरे साथ इस ऐतिहासिक यात्रा पर। जैसे ही हम इस परिसर के अंदर प्रवेश करते हैं, सबसे पहले चारों ओर फैली शांति आपका ध्यान खींचती है। बड़े बड़े पेड़, साफ सुथरा बगीचा और बीच में खड़ा यह विशाल मकबरा। पहली नज़र में यह किसी यूरोपीय स्मारक जैसा लगता है। अगर कोई व्यक्ति बिना जानकारी के यहाँ आए तो शायद उसे विश्वास ही न हो कि यह मकबरा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस थे कौन। लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस ब्रिटिश सेना के अधिकारी और एक राजनेता थे। उनका जन्म 1738 में इंग्लैंड में हुआ था। भारत के इतिहास में उनका नाम मुख्य रूप से गवर्नर जनरल के रूप में ही लिया जाता है। उन्होंने 1786 यानी कि 1786 से 1793 तक भारत में शासन किया। बाद में 1805 में उन्हें दोबारा भारत भेजा गया, लेकिन दुर्भाग्यवश गाजीपुर में उनकी मृत्यु हो गई। 5 अक्टूबर 1805 को उन्होंने अंतिम सांस ली। यही कारण है कि उनका मकबरा यहीं बनाया गया। अगर हम मकबरे की वास्तुकला की बात करें तो अब अगर हम इस मकबरे की संरचना को ध्यान से देखें तो यह भारतीय और यूरोपीय वास्तुकला का एक अनोखा मिश्रण दिखाई देता है। मकबरे का मुख्य ढांचा अष्टकोणीय यानी 8 भुजाओं वाला है। इसके चारों ओर चौड़ा बरामदा बना हुआ है। ऊपर एक सुंदर गुंबद स्थित है जो दूर से ही दिखाई देता है। मकबरे को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है, जिससे इसकी भव्यता और बढ़ जाती है। इसके चारों तरफ मजबूत स्तंभ बने हुए हैं जो इसे एक क्लासिकल यूरोपीय स्मारक जैसा स्वरूप देते हैं। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार इस स्मारक के निर्माण पर लगभग 40 से 50 हज़ार, किसी सोर्स के अकॉर्डिंग 3 लाख तक खर्च आया होगा। आज के समय में यह राशि करोड़ों रुपए के बराबर मानी जा सकती है। उस समय के हिसाब से यह एक अत्यंत महंगा और भव्य स्मारक था। मकबरा एक बड़े परिसर के बीच स्थित है और इसके चारों ओर सुंदर उद्यान विकसित किया गया है। इसके विशाल चबूतरे, ऊंचे स्तंभ और गुंबद इसे एक राजशाही पहचान देते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कॉर्नवालिस को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। इतिहासकार उनके कुछ कार्यों की प्रशंसा करते हैं, जैसे कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास किया, कर्मचारियों के वेतन बढ़ाए ताकि रिश्वतखोरी कम हो सके। उन्होंने अदालतों की संरचना को व्यवस्थित किया, कई नए न्यायालय स्थापित किए। कॉर्नवालिस को आधुनिक भारतीय सिविल सेवा की नींव रखने वालों में गिना जाता है। उन्होंने प्रशासनिक पदों के लिए नियम और प्रक्रियाएं निर्धारित की। इतिहास कभी पूरी तरह काला या सफ़ेद नहीं होता। कॉर्नवालिस के कार्य का दूसरा पक्ष भी है। उन्होंने अस्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम 1793 में लागू किया। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया। ब्रिटिश सरकार को तो निश्चित राजस्व मिलने लगा, लेकिन किसानों पर भारी बोझ पड़ गया। कई किसान कर्ज और गरीबी में डूब गए। कॉर्नवालिस ने उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति लगभग बंद कर दी। उनका मानना था कि महत्वपूर्ण पद केवल अंग्रेजों को मिलने चाहिए। इससे भारतीयों के लिए अवसर सीमित हो गए। उनके अधिकांश सुधारों का अंतिम उद्देश्य भारतीय जनता का विकास नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन को मजबूत करना था। इसलिए कुछ इतिहासकार उन्हें सुधारक मानते हैं, जबकि कुछ उन्हें औपनिवेशिक व्यवस्था का मजबूत स्तंभ। जब मैं इस मकबरे के सामने खड़ा था, मेरे मन में एक अजीब सा विचार आया। यह वही व्यक्ति है जिसने भारत के प्रशासन को नई दिशा दी, लेकिन यह वह भी व्यक्ति है जिसकी नीतियों ने लाखों किसानों के जीवन को प्रभावित किया। एक ही इंसान, दो अलग अलग विरासतें, एक तरफ प्रशंसा, दूसरी तरफ आलोचना। शायद यही इतिहास की सबसे दिलचस्प बात है। आज यह मकबरा भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक है।
यहाँ अपेक्षाकृत कम पर्यटक आते हैं, इसलिए आपको भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप इतिहास, वास्तुकला और अनजानी विरासतों को पसंद करते हैं तो यह स्थान निश्चित रूप से आपकी सूची में होना चाहिए। तो दोस्तों, परीक्षा देने आए थे, सोचा था कुछ घंटे खाली हैं, बस समय बिताने के लिए कहीं घूम लेते हैं, लेकिन यहाँ आकर महसूस हुआ कि कभी कभी अचानक ये यात्राएं हमें किताबों से भी ज़्यादा कुछ सिखा जाती हैं। गाज़ीपुर का यह शांत मकबरा सिर्फ एक कब्र नहीं है, यह भारत के औपनिवेशिक इतिहास का एक जीवित अध्याय है, जहाँ पत्थर खामोश हैं लेकिन इतिहास अभी बोल रहा है। अगर आपको यह ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली बार आपको किस ऐतिहासिक जगह की कहानी सुननी है। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई ऐतिहासिक यात्रा में।